हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का माँ क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि टेंथ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम लोग सोल्यूशन आंसर की डाल रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की डला चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा आपको। अब हम लोग सेकेंड शिफ्ट का आंसर की देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आया था। अच्छा, एक और बात बताना चाहेंगे कि ये जो आपको बता रहा है ये आपका सेक्शन बी खंड बी का ये आपको है, ठीक ना। खंड बी का आपका आंसर की बात मिलाया जा रहा है। तो चलिए देखिएगा, कह रहा है कि न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था। तो न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था, तो जो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। हम लोग किसी क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, चूँकि आपको सिर्फ आंसर मिलाना है तो सिर्फ आप आंसर मिला लीजिएगा, और डिस्कशन करना आप अभी पसंद भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ आंसर हम लोग मिला रहे हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में भोजन किस रूप में पाया जाता है। तो सही जो आंसर हो जाएगा इसका स्टार्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कोशिका विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन पे तो कह रहा है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। तो मानव हृदय घिरा हुआ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण है। तो बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि के कारण इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, केमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन अवधि कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12 से 20 दिन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन पे आइए। तो कह रहा है कि पीत रस कहाँ स्रावित होता है। तो पीत रस जो स्रावित होता है वह यकृत में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर में कहा गया है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा, वी बाई यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 11 नंबर। तो कह रहा है कि दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा कि 1/v + 1/u = 1/f। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको देखेंगे। कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, सही जो आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13 नंबर। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो अभिसारी लेंस हम लोग किसको कहते हैं, इसका ही जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे आइए। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं आपका। 16 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, जरा इसको देखिएगा। तो 16 कह रहा है कि डायनमो परिवर्तित करता है। तो डायनमो किसको परिवर्तित करता है। तो सही जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा आपका, कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन। 17 का रहा है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह अम्लीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कार्बन है, तो कार्बन क्या है, तो यह अधातु है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 19 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H4, ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का रहा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन C2H6, सी नंबर इसका आंसर जो है सो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 21 नंबर में। तो 21 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम जो है सो एक अक्रिय गैस है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 22 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह SB, ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा, नए चैनल पे नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए 23 नंबर आते हैं। पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन होता है किस माध्यम से, तो इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आंसर। 24 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में श्वसन स्वपोषी कौन है। तो स्वपोषी कौन है, तो हरे पौधे को स्वपोषी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा और आते हैं 25 नंबर पे।
25 नंबर का आता है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। 26 नंबर में आइए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्या कह रहा है, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है, तो मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है, इसका सही आंसर होगा कोलन, ऑप्शन नंबर ए जो है सो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 28 नंबर पे, तो 28 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखिएगा, तो 29 नंबर कह रहा है मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, तो 29 नंबर सही जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन पे आइए, तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा इसको देखेंगे, तो 30 कह रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक है कौन है वह देख लीजिएगा, तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह आरबीसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो सही हो जाएगा। 32 में आ जाइए, तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है वो देखिएगा। 32 नंबर कह रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर जो सी है सो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है, तो लेंस के लिए उपयुक्त कौन सा नहीं है, पीतल, ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही है। 34 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है, तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए जो होता है 2 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या है, और प्रतिबिंब जो बनता है वह रेटिना पर बनता है, ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही हो जाएगा 35 का। 36 नंबर में आइए, तो 36 नंबर में कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो 37 नंबर, तो 37 नंबर कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा प्लस 20 सेंटीमीटर, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह उत्तल होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 38 नंबर, तो 38 नंबर में क्या कह रहा है कि तालाब का जल कम गाढ़ा दिखाई देने का क्या कारण है, तो कम गाढ़ा दिखाई देने का क्या कारण है, तो ये हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो 39 का रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा। 40 नंबर देखेंगे क्वेश्चंस, तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में उसका संबंध क्या होता है, तो जो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह आर बराबर 2f होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही होगा 40 का। 41 नंबर पे आइए, तो 41 नंबर देखिएगा क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, खिलौने में किस सेल का उपयोग करते हैं, तो सूखा सेल, ऑप्शन नंबर ए का सही हो जाएगा इसमें। 43 नंबर आइए, तो 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही हो जाएगा। 44 नंबर में आ जाते हैं, तो 44 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका जो ऑप्शन है डी जो है सो सही हो जाएगा। यहाँ पे स्कैनिंग करने में थोड़ा सा कट गया होगा, तो आप समझ लीजिएगा कि डी इसका आंसर सही हो जाएगा। 45 में आते हैं, तो 45 कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा काला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गाढ़ा काला देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो 46 में कह रहा है निम्नलिखित में लवण कौन है, तो लवण जो है वो आपका कौन हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही आंसर हो जाएगा। 47 देखते हैं, तो 47 में क्या कहता है वो देखिए, कह रहा है तुतिया यानी नीला थोथा का अणुसूत्र क्या है, तो CuSO4 इंटू 5H2, ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। 48 में आइए, तो 48 कह रहा है कि गंधक की परमाणु संख्या होती है, तो गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, तो 49 नंबर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है, तांबा, लोहा,
चांदी, और यह वाला जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है नाइक्रोम। ठीक है, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 49 का, वो आपका डी हो जाएगा नाइक्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 50 में आते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। अब 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा सही डी नंबर कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 51 नंबर। तो 51 नंबर कहता है किलोवाट प्रति घंटा किसकी इकाई है। सही जो आंसर हो जाएगा यह शक्ति का, ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 52 कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है यह ऊष्मीय सिद्धांत पे, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए 54। तो 54 कह रहा है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए उपयुक्त होता है। तो यह वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 55 नंबर कह रहा है क्या कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ऑप्शन नंबर डी जो है सो सही हो जाएगा। 56 नंबर में आते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर जो सी है सो सही हो जाएगा। इसके बाद 57 क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक कौन है, हल्दी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए 58। तो 58 कहता है कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। जिसका सही आंसर होगा एल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 59 कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा एथाइन। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन यानी 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको देखिएगा। कहा गया है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो कह रहा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा पारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है, ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 63 नंबर का है निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका Na2O। 64 नंबर क्वेश्चन पे आइए। तो 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि बेकिंग पाउडर मिश्रण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल, इसका मिश्रण है बेकिंग पाउडर। इसके बाद आ जाइए 65 नंबर पे। तो 65 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो श्वसन से होने वाली बीमारी जो है वह निमोनिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 66 में आते हैं। एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन क्या है, तो इसका नर हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए जो है सो आपका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 67। तो 67 है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो यह इसका सही आंसर होगा एड्रीनल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं 68। एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो इसका आंसर पपीता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 69। निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं 70 कह रहा है कि द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किसमें होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। द्विखंडन पैरामीशियम, अमीबा और लिस्मैनिया तीनों में हो जाता है। इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। 71 में आते हैं। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है किसके द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह विल्सन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट में आते हैं 72। कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। तो मस्तिष्क का जो औसत भार होता है वो आपका सी हो जाएगा 1.4 kg। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 73 का आता है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो उसका pH मान क्या हो जाएगा। तो इसका जो pH मान हो जाएगा वह 7 से कम होता है, यानी कि 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। तो 74 देखते हैं, यहाँ 74 है। ठीक है, 74 कह रहा है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। तो C6H6, ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। तो 75 नंबर है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 76 में चलते हैं। तो 76 क्या कहा गया है देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा धुंधला हो गया है, स्कैन करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई होगी, ठीक है ना, समझिएगा आप लोग। CnH2n, ये क्वेश्चन कह रहा था CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है, तो इसका जो सही आंसर होगा एल्कीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 77, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह 26 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो 78 कड़ा स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, वह क्या होते हैं, तो निकेल एवं क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 79 देखिए क्या है, पीतल है, तो पीतल क्या है, तो यह एक मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, तो कौन अम्ल है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा, ये अम्ल हो जाएगा। तो दोस्त ये आप लोग का हो गया टोटल साइंस का सेकेंड शिफ्ट का आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर की हो गया। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके का और जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, जैसे कि कल आप लोग का मैथ होगा, है ना, इसके बाद संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, ऑल सब्जेक्ट का आपको आंसर की मिला दिया जाएगा। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।